हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निशांत चौधरी। मैं आप सभी का अपने चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपके लिए सेमीकंडक्टर की सीरीज लाया हूं। आज मैं उसी सीरीज में रेक्टिफायर टॉपिक पर कुछ रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी को समझाना चाहूंगा। अब रेक्टिफायर होता क्या है, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू बनाने की कोशिश करूंगा सबसे पहले कि इस रेक्टिफायर को समझने के लिए मुझे किस किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है। अब आप सभी को पता है, जैसा कि हम नॉर्मली लाइफ में बात करते हैं कि हमारे घरों की जो एप्लियंसेस हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आती है, वो लगभग 220 वोल्टेज की आती है। तो हमारे जो घरों में ये जो 220 वोल्टेज की जो वोल्टेज आ रही है, वो हमारे सर्किटों में एक तरीके से मैं बोल देता हूं कि अल्टरनेटिव करंट, घर पापा मम्मी या बड़े भाई बहन, किसी से सुना होगा आपसे बड़े, क्योंकि 11-12 बड़े भाई बहन होंगे तो उन्होंने AC/DC कहीं ना कहीं आपने शब्द सुने होंगे। तो आपने सुना होगा कि हमारे घर में जो भी किसी को कोई, जैसे सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपका कोई भाई है, उसे कभी भी करंट महसूस हुआ होगा तो आपको आपके मम्मी पापा या घर के कुछ लोग आपको देखने को मिले होंगे, बोल रहे होंगे अच्छा था AC करंट था कि एप्लियंसेस का था। अगर इन्वर्टर का करंट होता तो शायद ना बच पाते भैया। क्यों? क्योंकि जो इन्वर्टर का करंट है वो DC करंट होता है, मतलब एक तरीके से मैं बोल दूं डायरेक्ट करंट, और जो एप्लियंसेस में जो करंट आ रहा है वो होता है AC करंट। अब अल्टरनेट करंट, AC करंट का मतलब क्या है, आप सभी ने पता है, बेसिक्स पढ़े होंगे 11th क्लास के, क्योंकि 12th क्लास का आखिरी चैप्टर है तो मुझे आप पर भरोसा है। अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि आपने जब फिजिक्स की स्टार्टिंग करी होगी तो आपने सबसे पहले जो ग्राफ्स का, मतलब सबसे पहला चैप्टर ग्राफ का, बेसिक्स मैथमेटिक्स टूल में ग्राफ पढ़ा होगा। ग्राफ में आपने पढ़ा, अगर आप मुझसे पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं, मैं अभी 11th की सीरीज भी लाऊंगा। जैसे आपको सेमीकंडक्टर खत्म करा देता हूं, ऐसे ही 11th की भी सीरीज लाऊंगा, तो आप उसमें देख सकते हैं, या फिर आपने किसी टीचर या फिर अपनी NCERT बुक में से पढ़ा होगा मैथमेटिकल टूल्स वगैरह। वैसे तो उसमें पहला चैप्टर आ जाता है, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा आपने साइनसोइडल, मतलब साइन कोसाइन का ग्राफ। मैथ वाले स्टूडेंटों को ज्यादा फायदा होगा, लेकिन बायो वालों के लिए बोल रहा हूं, उन्होंने मैथमेटिक्स टूल पढ़ा होगा। तो वहां पर क्या एक साइनोसॉइडल कंडीशन आती है, और जैसे कि आपने 12th में भी AC करंट चैप्टर, जो अल्टरनेट करंट चैप्टर है, वहां पर जब आपके जो भी सर हो या कोई हो, उन्होंने ओवरव्यू दिया होगा, वहां पर भी उन्होंने साइन और कोसाइन के ग्राफ बताए होंगे। तो जो साइन और कोसाइन के ग्राफ होते हैं वो एक तरीके से क्या होते हैं, हाफ साइकिल पॉजिटिव बनाते हैं, हाफ नेगेटिव। अभी मैं आपको बताऊंगा। कंडीशन होती है ये, सपोज करो ये कंडीशन है, तो यहां से ये जो कंडीशन है, एक पॉजिटिव साइकिल फिर जीरो, फिर नेगेटिव साइकिल फिर जीरो, पॉजिटिव साइकिल जीरो, मतलब एक तरीके से ऑसिलेशन हो रहे हैं। जैसे मैं बात करूं, इसे मैं बोलता हूं साइन थीटा का ग्राफ, मतलब साइन ग्राफ। दूसरा अगर कॉस का बात करूं तो ऊपर से आता है, ये भी कंडीशन क्या शो करता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब आपको मैं बता दूं, जो मैंने एग्जांपल लिया था वहां से सीधा सा मतलब था, जो घर के फैमिली मेंबर थे वो बोल रहे थे आपसे कि इसको भैया को AC करंट लगा अच्छा था, अगर इन्वर्टर का लगता तो डेथ भी हो सकती थी। तो यहां से आपको पता चल रहा होगा, हर कुछ देर में ऑसिलेशन क्या है, जीरो कंडीशन पर आ रहा है ओरिजिन पर। तो नीचे पहले ऊपर गया नीचे, फिर ऊपर गया नीचे, अब यहां पर जीरो हुआ, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, ऐसे ही चलता रहता है। एकदम तेज करंट होगा और आपने देखा है बिजली फेंक देती है थोड़ा सा दूर। आपको भी कभी ना कभी करंट लगा होगा, आपने देखा होगा स्विच से हाथ लगा और आपको फेंक दिया गया। दूसरी करंट होती है डायरेक्ट करंट। अब डायरेक्ट करंट की बात करूं तो एक तरीके से डायरेक्ट करंट क्या होता है, DC करंट, डायरेक्ट नाम भी बोल रहा है। ये क्या करता है, कॉन्स्टेंटली फ्लो करता है। आप सबने ये ग्राफ देखा होगा, जब भी आपने 11th क्लास में काइनेमेटिक्स चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पर क्या है, VT का ग्राफ देता था, वो XT का ग्राफ देता था। तो यहाँ पर जो X था वो एक तरीके से कांस्टेंट था, तो ये टाइम के साथ साथ रेस्ट पर है, तो इस कंडीशन में रेस्ट था। तो यहाँ से बोलता था कि ये कांस्टेंट है, एक तरीके से चल ही नहीं रहा। तो यहाँ से हमें पता पड़ रहा है कि यहाँ से एक कंडीशन है
कांस्टेंट फ्लो करेगा, अगर लगेगा तो चिपका ही रखेगा, तो भैया की डेड भी हो सकती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इन जो इस कॉन्सेप्ट को समझाने का मेरा क्या मकसद था। तो मेरा सीधा सा मकसद था, जब तक आपको एसी और डीसी नहीं आएंगे, जब तक रेक्टिफायर को समझना बिल्कुल बेकार है। क्यों? रेक्टिफायर अब बिल्कुल नॉर्मलाइज तरीके से मैं आपको फील दे दूंगा। क्यों? रेक्टिफायर का मतलब होता है दो या दो से डायोड। मतलब डायोड हमने पढ़े पिछले टॉपिक में, पिछली जो सीरीज थी मेरी सेमीकंडक्टर की, डायोड पढ़ती। तो अब वहां से मैं कंडीशन लूं, दो या दो से ज्यादा डायोड में जो करंट, जो एसी करंट को कन्वर्ट में कर दे डीसी में, उसे मैं रेक्टिफायर बोलता हूं। मतलब मैं दूसरा नाम बोल दूं, बाय डायरेक्शनल करंट को किसमें कन्वर्ट कर दे, यूनी डायरेक्शन में, उसे मैं क्या बोल सकता हूं, रेक्टिफायर। तो आप अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। क्यों? उसमें दो डायरेक्शन है, एक पॉजिटिव हाफ फिर नेगेटिव हाफ, फिर पॉजिटिव हाफ फिर नेगेटिव हाफ। एक तरीके से क्या देख रहा था, एसी करंट में बाय डायरेक्शनल करंट महसूस हो रहा था और इसी करंट में यूनी डायरेक्शनल। तो एक तरीके से बाय डायरेक्शनल का यूनी डायरेक्शन में कन्वर्जन को ही क्या कह देता हूं, रेक्टिफायर। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर एंड क्रिस्टल हो गया होगा। इसी कॉन्सेप्ट के व्याप पर मैं बोल दूं कि एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर दूं। कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर। अब इसके बाद क्या होता है कि अब यहां पर कुछ टाइप होते हैं। तो बोर्ड के लेवल पर अगर मैं देखूं तो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है और फुल वेव रेक्टिफायर होता है। अगर कंपटीशन के बेहाफ पर देखूं तो फुल वेव रेक्टिफायर भी दो तीन तरह का होता है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। मैं आपके सामने कुछ थ्योरेटिकली लिखवाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था सबसे पहले मेरा काम है कॉन्सेप्ट की रियल लाइफ एग्जांपल से फील देना, उसके बाद थोड़ा सा थ्योरेटिकली कराना, क्योंकि कंपटीशन में वो बोर्ड में तो थ्योरेटिकली करना है, तो कॉन्सेप्ट समझने के बाद थ्योरेटिकली भी लिखना जरूरी है। रेक्टिफायर, एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए रेक्टिफायर का। अगर ना आए तो आप बता सकते हैं कमेंट में, मैं आपको कैसे भी करके दोबारा आऊंगा। और डिवाइस विच कन्वर्ट एसी इनटू, रेक्टिफायर क्या होता है, वो डिवाइस जो कन्वर्ट कर से एसी को डीसी में, मतलब अल्टरनेट करंट को किस में कन्वर्ट कर दे, डायरेक्ट करंट में। मैंने आपको बता दिया एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है। एसी वो करंट होता है जिसमें बाई डायरेक्शनल होता है, एक पॉजिटिव साइकिल बनती है, एक नेगेटिव साइकिल बनती है। मतलब ये है कोई भी वेरिएबल कंडीशन शो करता है, कोई भी निश्चित नहीं है, जीरो पर जरूर जाएगा। ये होता तो स्ट्रॉन्ग करंट है, लेकिन हमारे लिए हार्मलेस करंट है। अगर दूसरी बात कर दूंगा डीसी की, तो इसे डायरेक्ट करंट कहता हूं। इसमें सीधा सा फील है कि इन्वर्टर होगा तो वो कांस्टेंट करंट फ्लो कराएगा। अगर एक बार पकड़ लिया, कोई चिपका लिया, तो चिपका ही रखेगा, छोड़ेगा नहीं। जैसे मैंने आपको फील दिया था, तो आप सभी को पता है भैया की पापा या किसी बड़े ने कहा था घर के ने, सही हुआ एसी करंट था, अगर डीसी या इन्वर्टर का करंट होता तो ये चुपका ही रह जाता। तो ये सीधी सी एक कॉमन सेंस सी बात है, रोज की पढ़ने में मिलती है। तो एसी डीसी का आपको मिल रही है, लेकिन रेक्टिफायर में क्या है कि एसी डीसी अगर नहीं आता तो रेक्टिफायर का मतलब ही समझ में नहीं आएगा। तो यहां से मैं और एक और वो बोल दूं इसको, तो इसे बोल सकता हूं बाय डायरेक्शनल करंट को कन्वर्ट कर देगा। बाय डायरेक्शनल करंट कन्वर्टेड इनटू यूनिडायरेक्शनल। क्लियर? बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, क्लियर? नोट करें आप। अब मैं आपको एसी के बारे में लिखा देता हूं, एसी क्या होता है। मतलब एक तरीके से इसे मैं बोल देता हूं अल्टरनेट करंट। The current which vary with time. The current which vary with time, जो टाइम के साथ क्या करे, वेरी। अब मैं अगर इसका ग्राफ शो करूंगा, तो मैंने आपको जब फील दिया था वीडियो का,
तभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बता दी थी, साइन और कोसाइन ग्राफ। अगर कोसाइन ग्राफ की बात करूँगा, क्लियर, तो यहाँ पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो। तो जो बचने की प्रोबेबिलिटी थी एसी में ज़्यादा थी, जबकि एसी स्ट्रॉन्ग करंट था लेकिन हार्मलेस था। यहाँ पर भी यही कंडीशन बनती नज़र आएगी और हमें फील आ गया अल्टरनेट करंट क्या होता है। अल्टरनेट करंट वो होता है, वो करंट जो वेरी करे टाइम के साथ। तो आप इसे लिख सकते हैं, क्लियर। अब मैं आपसे बात करूंगा डीसी के बारे में। डीसी क्या होता है? ये होता है डायरेक्ट करंट। डीसी डायरेक्ट करंट, जो इन्वर्टर का करंट आपने बताया था, डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। अब इसकी अगर डिफाइन की बात करूंगा, द करंट विच रिमेन कांस्टेंट विद टाइम, द करंट विच रिमेन कांस्टेंट विद टाइम, वो करंट जो क्या रहे कांस्टेंट टाइम के साथ। द करंट विच रिमेन कांस्टेंट विद टाइम, रिमेन कांस्टेंट विद टाइम, मेन कांस्टेंट विद टाइम, वो करंट जो क्या करे टाइम के साथ कांस्टेंट रहे। मतलब एक तरीके से देखूं तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करंट नहीं है, लेकिन इसका इफेक्ट देखूं तो हार्मफुल है, क्योंकि ये छोड़ता ही नहीं है। इसमें जो ग्राफ बनता है वो बनता है सीधा, बिल्कुल काइनेमेटिक्स जैसा, कांस्टेंट कंडीशन। क्लियर, क्रिस्टल। अब मैं आपसे बात करूंगा, मैंने अब क्या है रेक्टिफायर का फील आपने दे दिया। अब मैं आपसे बात करूंगा रेक्टिफायर के क्लासिफिकेशन की। तो रेक्टिफायर क्लासिफिकेशन के ब्याह पर दो टाइप के होते हैं। पहला हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में जैसे मैंने रेक्टिफायर की डिफाइन में बताया था, दो या दो से ज्यादा डायोड का कॉम्बिनेशन। तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर होते हैं उसमें एक डायोड होता है, जबकि जो फुल वेव रेक्टिफायर में होते हैं उसमें दो या दो से ज्यादा है। अब मैं थोड़ा सा जरूरी बात करूंगा। जो बोर्ड वाले भैया हैं वो केवल हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर को पढ़ें। फुल वेव रेक्टिफायर में मेरा कहने का मतलब है दो टाइप के होते हैं, एक होता है ब्रिज और दूसरा होता है सेंटर। तो जो ब्रिज टाइप का है और सेंटर टाइप का है, उनमें से किसी एक कॉन्सेप्ट को याद रखें जो दो डायोड वाला है, उन्हें दूसरे को करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो जेई मेंस और नीट वाले जो भैया हैं वो क्या करें या बहनें हैं, वो क्या करें, दोनों को अच्छे से समझें। लेकिन बोर्ड वाले भैया भी समझ सकते हैं अगर कोई, क्योंकि अब कोई एग्जाम नज़दीक है तो मैं समझ रहा था कुछ टाइम बच सकता है। तो अब जो बोर्ड वाले भैया हैं वो केवल हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। अब मैं थोड़ा सा फील दूंगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर में किस चीज को बोल रहा हूं और फुल वेव रेक्टिफायर किसे बोल रहा हूं। सबसे पहले मैं क्या करूं, आप सभी को पता है हमारी अप्लायंसेस, मैं सब रेक्टिफायर को आपको रियल व्यू से बता चुका हूं। घर की अप्लायंसेस, इन्वर्टर, ट्रांसफार्मर से जो लाइट आ रही है, तो हमें रेक्टिफायर किसे बोल रहा हूं। सबसे पहले मैं क्या करूं, आप सभी को पता है हमारी अप्लायंसेस, मैं सब रेक्टिफायर को आपको रियल व्यू से बता चुका हूं। घर की अप्लायंसेस, इन्वर्टर, ट्रांसफार्मर से जो लाइट आ रही है, तो हमें सबको पता है भारत में हमें पता है कि 50 फ्रीक्वेंसी और 220 वोल्टेज की लाइट सबके घर में आती है। मैं क्या करूं, अब इस एप्लियंसेस को क्या करूं, एक तरीके से, मतलब ये जो लाइट है इसे एक सर्किट, मतलब जैसे ये करूं, ये 50 हर्ट्ज और 220 वोल्टेज दो टर्मिनल के ये लूं और यहां से क्या करूं, एक रेजिस्टेंस से प्रोवाइड करा दूं और एक डायोड से लगा दूं पी टाइप से, यहां से एक लोड रेजिस्टेंस डाल दूं। आपसे मैं बात करूंगा हाफ वेव रेक्टिफायर को। सबसे पहले कुछ मिनट में मैं आपको रियल व्यू दूंगा थोड़ा सा, कि मैंने पहले भी दिया है। जब वीडियो का स्टार्टिंग मैंने बोला था, अभी स्टार्टिंग में, तभी मैंने आपसे बताया था हाफ वेव क्लासिफिकेशन में।
तो अब मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दूंगा हाफ वेव रेक्टिफायर होते क्या है। मैंने आपको बताया था कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हमारी कॉलोनी या हमारे नियर बाय लगे होते हैं, वहां से क्या होता है कॉइल बन के आती है एक, तो दूसरी जो कॉइल होती है हमारे घर की अप्लायंसेस होती है, जिसमें जो सेकेंडरी कॉइल्स होती हैं उसमें प्राइमरी कॉइल के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कम देखने को मिलते हैं। तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर था उसमें एक डायोड लगा होता है और उसमें जो एक डायोड होता है वो क्या होता है पीएन कंडीशन में कनेक्ट होता है। जैसे आपको मैं अब इधर दिखाऊंगा, सपोज करो ये है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। मैंने क्या करा, ये ट्रांसफॉर्मर लगा दिया। जैसा कि आप सभी को पता है हमारे घरों में 220 वोल्टेज की वो आती है हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज एसी अप्लायंसेस आती है, सिंगल फेज में आती है, सिंगल फेज। यहां से क्लियर। अब क्या है, ये हमारे अप्लायंसेस हैं, इंड्यूस हो क्या आता है करंट, तो यहां से क्या है एक तरीके से डायोड बना हुआ है और यहां पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहां पर इसे मैं नाम दे दूं एम, इसे दे दूं एन। सपोज करो यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल की पॉजिटिव पोलैरिटी आई, मतलब एक तरीके से हाई वोल्टेज है, तो यहां से जो करंट इंड्यूस होगा पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां पर भी पॉजिटिव इंड्यूस होगा और यहां पर नेगेटिव। ये पॉजिटिव हाई टर्मिनल जब डायोड के पी से कनेक्ट होता था तो कैसा महसूस होता था, फॉरवर्ड वाइज। अगर फॉरवर्ड वाइज की कंडीशन में मैं देखूं तो ये क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। अगर क्लोज स्विच की तरह काम करेगा तो यहां से करंट फ्लो होगा और करंट अगर फ्लो होगा तो लोड रेजिस्टेंस में देखने को मिलेगा। अब क्या होगा, अब हमें पता है एसी सप्लाई है, एसी सप्लाई है, तो एसी सप्लाई की वजह से क्या होगी, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। अब पोलैरिटी चेंज हुई, नेगेटिव हो गई, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव साइन आ गया, इधर पॉजिटिव, इधर से नेगेटिव से इंड्यूस हुआ नेगेटिव, इधर पॉजिटिव से इंड्यूस हुआ पॉजिटिव, तो यहाँ नेगेटिव। अब आपको पता है अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर, डायोड का पी टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी या लो लो वोल्टेज ऑफ बैटरी से कनेक्ट है, तो आपको पता है ये जो डायोड है वो कैसा काम करेगा, रिवर्स बाइस की तरह। और रिवर्स बाइस की कंडीशन में ओपन स्विच हो जाता है, तो यहां से तो करंट फ्लो करने वाला है नहीं। तो आपको मैंने बताया, इस कॉन्सेप्ट के जरिए आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, मेरे बिना बताए ही कुछ भैयाओं को ये फील आ गया होगा, तो यहां से रेक्टिफायर की डेफिनेशन भी समझ में नजर आ रही होगी। क्यों? क्योंकि इसमें जब पॉजिटिव था तब तो पोलैरिटी जब पॉजिटिव थी तब तो करंट फ्लो हो रहा था, लेकिन जैसे ही नेगेटिव हुई तो करंट फ्लो नहीं हुआ। मतलब मैं बोल दूं पॉजिटिव हाफ साइकिल थी तो करंट फ्लो हुआ, नेगेटिव थी तो नहीं हुआ। तो यहां से सीधी सी बात है, अगर मैं एसी की बात करूं तो ये कंडीशन थी साइनोसॉइडल, साइन कोसाइन ग्राफ, सीधी सी। दूसरी कंडीशन की बात करूं तो ये कंडीशन हटती नजर आएगी और ये पॉजिटिव फिर कांस्टेंट फिर पॉजिटिव कांस्टेंट। क्यों? एक बार इसमें से करंट गया फिर नहीं गया, फिर गया फिर नहीं, तो ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा। अब मैं आपसे बात करूंगा दूसरे फुल वेव रेक्टिफायर की। तो फुल वेव रेक्टिफायर में मैंने आपको फील दिया था, अब मैं दोबारा डायग्रामेट्रिकली थोड़ा सा फील देना चाहूंगा कि इसमें क्या कंडीशन होता है। तो मैंने आपसे बताया था हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, एक डायोड, और फुल वेव रेक्टिफायर में दो कंडीशन होती है, एक होता है टैप्ड रेक्टिफायर और एक सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर, और दूसरा होता है ब्रिज रेक्टिफायर। तो मैंने बोला था बोर्ड में केवल और केवल सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर तक आता है। जिन भैयाओं को बोर्ड वाले हैं वो यहीं तक वीडियो को देखें, मतलब तीसरा वाला ना देखें। और दूसरा वाली की बात करूं तो कंपटीशन लेवल के लिए ब्रिज रेक्टिफायर भी जरूरी है। ब्रिज वेव रेक्टिफायर में क्या है कि 4 डायोड की कंडीशन है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कभी कभी नीट में
कि हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं, एक। दूसरा, फुल वेव रेक्टिफायर के सेंटर टैप रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं, दो। तीसरा, ब्रिज रेक्टिफायर ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं, चार। क्लियर। अब मैं आपको फील दूंगा। जैसे कि मैंने बताया था आपसे कि जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, प्राइमरी कॉइल होगी ज्यादा, सेकेंडरी कॉइल होंगी कम, तो वहां से करंट आ रहा होगा। तो हमारे घरों में 50 हर्ट्ज और 220 की वोल्टेज सिंगल फेज पर और एसी करंट आ रहा होगा। जैसे ही एसी करंट क्या है, हमने क्या करा, जो डायोड है, पहले यॉकर की कंडीशन होती है, मैं बता देता हूं आपको। ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर। क्लियर। अब यहां से कंडीशन है, ये एक डायोड है और नीचे दूसरा डायोड है, क्योंकि मैंने बताया आपसे ये क्या है, फुल वेव, दो या दो से ज्यादा होंगे। और ये कौन सा टाइप है, सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। तो यहां से क्या है, लोड रेजिस्टेंस को यहां पर लगा दूंगा, लोड रेजिस्टेंस यहां से। अब क्या हुआ, यहां पर हमें पता है 50 हर्ट्ज, 220 वोल्टेज, सिंगल फेज, एसी। यहां से ये अप्लायंसेस ट्रांसफॉर्मर से आई। ट्रांसफॉर्मर कैसा है, स्टेप डाउन। तो यहां से क्या हुआ, पहले पॉजिटिव पोलैरिटी बनी, यहां पर नेगेटिव पोलैरिटी। तो पहली कंडीशन में जो करंट है यहां से पॉजिटिव बना, यहां पर नेगेटिव, तो यहां से फ्लो हो गया। दूसरी कंडीशन क्या हुई, तो ये कैसा स्विच, कैसा, अब ये पॉजिटिव है तो हमें पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का पी डायोड, पीएन जंक्शन के पी टाइप सेमीकंडक्टर से अगर ज्वाइंट है तो कैसी वाइज होगी, फॉरवर्ड वाइज। तो करंट कैसा होगा, तो कैसा स्विच की तरह काम करेगा, क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। यहाँ से करंट फ्लो होगा। अब मैं क्या देखूं, जैसे ही एसी की पोलैरिटी चेंज होगी तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो रेक्टिफायर है ये क्लोज हो, ये कैसे काम करेगा, नेगेटिव और पी टाइप। तो ये करेगा रिवर्स वाइज की तरह काम और ये करेगा फॉरवर्ड वाइज की तरह काम। तो अब इस कंडीशन में करंट प्रोड्यूस होगा। तो जो ग्राफ है वो ऐसा नजर आएगा, ये कंडीशन थी पहले, अब ये कंडीशन नजर आएगी। क्रिस्टल क्लियर। अब आपको अच्छे से फील आ गया होगा। अब मैं थोड़ा डिफरेंसेस बता देता हूं। फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर। सबसे पहले मुझे पता है, मुझे एक ट्रांसफॉर्मर लेना है जो हमारी कॉलोनियों के नियरली होता है। तो ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन लेना है। स्टेप डाउन में आपको पता है प्राइमरी कॉइल का नंबर ज्यादा होता है सेकेंडरी से। तो यहां से क्या होता है, घरों में जो वोल्टेज होती है एक तरीके से कम आती है। क्यों, ये रेगुलेट करके भेजता है क्योंकि वहां से ज्यादा होती है। अब अगर ये स्टेप अप हो जाता तो वोल्टेज को बढ़ाता, स्टेप डाउन वो हमने एसी और उसमें पढ़ा है, एसी उस चैप्टर में पढ़ा है कि अब वोल्टेज को डाउन कर देता है। तो 220 एप्लियंसेस वोल्टेज हमारे घरों में एप्लियंसेस में आती है। तो अब कंडीशन है हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव में एक डायोड होता है तो एक। अब हमें पता है कंडीशन क्या होती है, 50 हर्ट्ज होता है, 220 वोल्टेज होती है और सिंगल फेज में होता है। और क्या होता है, सिंगल फेज होता है और एसी करंट होता है। तो एसी करंट क्या है, बाय डायरेक्शनल है, एक बार पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहां से एक बार डायोड क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल जब बन रहा था, बैटरी का कनेक्ट था पी टाइप सेमीकंडक्टर से, तो यहां से फॉरवर्ड वाइसिंग की कंडीशन समझ में आ रही थी। फॉरवर्ड वाइसिंग की कंडीशन जब आ रही थी तो हमारा जो स्विच है क्लोज टाइप था। जब क्लोज टाइप था तो करंट आसानी से फ्लो हो रहा था। तो यहां से मुझे कंडीशन दिख रही थी कि जो ग्राफ है वो पॉजिटिव बन रहा था। लेकिन जैसे ही नेगेटिव साइकिल की बात आती थी, जब भी नेगेटिव पोलैरिटी आती थी तो डायोड पी
के साथ पी टाइप सेमीकंडक्टर डायोड के साथ कैसी कंडीशन शो करता था, रिवर्स बायसिंग की कंडीशन। और यहां से क्या था, करंट प्रोड्यूस नहीं होता था, मतलब जो स्विच था क्लोज टाइप ना करके ओपन टाइप शो करता था। तो ओपन टाइप का स्विच में से करंट पास हो नहीं सकता, तो हमें पता है वहां से कंडीशन नजर आती थी मुझे, जो ग्राफ था वो नेगेटिव की जगह कांस्टेंट, मतलब एक तरीके से नेग्लिजिबल, फिर ऊपर फिर ऐसे कंडीशन नजर आती थी। दूसरा अगर मैं आपको फील दूं फुल वेव रेक्टिफायर का, तो यहां से कंडीशन है, मैं दो या दो से ज्यादा दो टाइप के होते हैं। पहला होता है सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर और दूसरा होता है ब्रिज रेक्टिफायर। सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर में क्या होते हैं, 2 डायोड होते हैं, ब्रिज टाइप में 4 डायोड होते हैं। तो 2 डायोड वाला बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, तो उसी को लेके मैंने फील्ड जनरेट किया। तो यहां से क्या है, पहले मैंने क्या करा, एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर अपनी गली या कॉलोनी या नेबरर में लगाया, और वहां से क्या करा मैंने 220 वोल्टेज 50 हर्ट्ज सिंगल फेस एसी करंट को छोड़ा। तो स्टेप डाउन की वजह से क्या हुआ, हमारे घरों में इतनी कम थोड़ी सी वो नजर आई। अब वहां से क्या है, एक पॉजिटिव टर्मिनल की पॉजिटिव बैटरी का जो चार्ज है वो इंड्यूस किया, तो पॉजिटिव टर्मिनल के लिए जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो फॉरवर्ड वाइसिंग की कंडीशन शो करता है, नीचे वाला जो डायोड है वो बैकवर्ड वाइसिंग की कंडीशन शो करता है। तो ऊपर वाला कैसा शो करेगा, क्लोज स्विच, नीचे वाला ओपन स्विच, ऊपर से करंट फ्लो हो जाएगा पॉजिटिव साइकिल। अगर क्या करूं, पोलैरिटी जैसे ही चेंज होती है तो ऊपर वाला कैसा शो करेगा, मतलब एक तरीके से अल्टरनेट कंडीशन चेंज होगी, उल्टी। दूसरी कंडीशन में मैंने बात करूं तो जैसे ही पोलैरिटी चेंज हुई नेगेटिव, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के साथ नेगेटिव, तो रिवर्स वाइज यहां से ओपन स्विच, नीचे वाला क्लोज स्विच, नीचे से करंट फ्लो कर जाएगा। तो यहां से जो ग्राफ है, जो आउटपुट नजर आएगा वो थोड़ा सा ये कंडीशन नजर आएगी। क्लियर हो गया होगा। अब मुझे आपको थ्योरी लिखवानी है और इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अब मैं आपको हाफ वेव रेक्टिफायर की थ्योरी लिखाऊंगा। हाफ वेव रेक्टिफायर, अब इसका पहले डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, फिर पॉजिटिव साइकिल, फिर नेगेटिव साइकिल। ये ट्रांसफॉर्मर है स्टेप डाउन, डायोड है, प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, यहां से टर्मिनल है, 50 हर्ट्ज है, 220 वोल्टेज है, सिंगल फेज है, एसी करंट है। क्लियर। अब यहां से कंडीशन है, एक आएगा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल। अब पॉजिटिव साइकिल की कंडीशन में क्या होगी, सपोज करो यहां से बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल, यहां से नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहां से पॉजिटिव टर्मिनल यहां पर भी इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव। तो इसके लिए ये कंडीशन क्या है, फॉरवर्ड बाइसिंग की। तो अब इसे मैंने नाम दे दिया M, इसे नाम दे दिया L। तो M विल बी पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू N। अब M क्या है, पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू N। विद रिस्पेक्ट टू N। फर्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव साइकिल का फर्स्ट पॉइंट है, M जो पॉइंट है वो पॉजिटिव होगा और N नेगेटिव होगा। डायोड D इज इन फॉरवर्ड वाइज कंडीशन, तो यहां से मुझे देखने को मिल रहा है जो डायोड है वो फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में होगा। तो डायोड इज इन फॉरवर्ड वाइज कंडीशन। नोट करिए, तीसरा पॉइंट लिखाता हूं, फॉरवर्ड वाइज। आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हाई वोल्टेज है,
तो हाई वोल्टेज अगर है तो यहाँ से पी टाइप से अटैच है। अब मैं आपसे बात करूंगा तीसरे पॉइंट की, पॉजिटिव हाफ साइकिल की। तो तीसरे पॉइंट की मैं बात करूंगा, मैंने जैसे कि आपको पहला पॉइंट बताया था कि जो पहला पॉइंट है उसमें क्या है, जो पोलैरिटी है वो पॉजिटिव है। तो पहला पॉइंट क्या था, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप डायोड है और एन साइड है। तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो क्या है, पॉजिटिव पोलैरिटी और नेगेटिव पोलैरिटी, पॉजिटिव पोलैरिटी नेगेटिव। तो यहां से पॉजिटिव पोलैरिटी इंड्यूस हुई थी, तो पॉजिटिव पोलैरिटी जैसे ही इंड्यूस हुई तो ये पी टाइप तो हाई कंडक्टिविटी है। तो आपको पता है अगर हाई वोल्टेज लगा हुआ है तो सीधा सा मतलब है पी टाइप से तो क्या है, फॉरवर्ड वाइज। तो फॉरवर्ड वाइज की कंडीशन में आपको पता चल रहा होगा जो डायोड है वो क्लोज स्विच की तरह काम करता है, क्लोज स्विच की तरह काम करता है। तो आपको यहां से एक फील्ड समझ में आ गया होगा कि अगर पोलैरिटी पॉजिटिव है और करंट जो इंड्यूस हो रहा है हाई वोल्टेज का, और उससे अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो उसमें तीसरा पॉइंट क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। मतलब मैं बोल दूं यहां से डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। अगर अब मैं नेगेटिव साइकिल की बात करता हूं, अब जैसा कि आप सभी को पता है ये क्लोज स्विच की तरह काम करेगा, तो यहां से नेगेटिव है नेगेटिव, तो यहां से जो डायोड होगा वो तो काम करने वाला है नहीं। तो अब क्योंकि यहां से रिवर्स वाइज की कंडीशन होगी और यहां से फॉरवर्ड वाइज। तो जो हमारा करंट का डायरेक्शन है वो फोर्थ पॉइंट में लिखा जाएगा। तो मैं इसे एम बोल दूं, इसे एन बोल दूं, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट सेकंड पॉइंट आपको दिए थे उधर मैंने एम और एन लिया। तो करंट की जो डायरेक्शन होगी, करंट की डायरेक्शन जो होगी वो कैसी होगी, आपको पता है एम से डायोड में जाएगी और डायोड से लोड रेजिस्टेंस के थ्रू होते हुए एन के थ्रू होते हुए एम में दोबारा से पहुंच जाएगी। तो मैं क्या बोल दूं, डायरेक्शन एम से कहां गया, डायोड में, अब डायोड से कहां गया, लोड रेजिस्टेंस में, लोड रेजिस्टेंस से कहां गया, एन में, और एन से दोबारा से एम में। तो सीधी सी बात है, ये 4 पॉइंट थे पॉजिटिव हाफ साइकिल के। जैसा कि आपको मैं दोबारा बता दूं, पहला पॉइंट था कि यहां पर जैसे ही मैंने देखा तो जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, यहां से क्या हुआ, प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस हुआ। पहले पोलैरिटी पॉजिटिव, अब पॉजिटिव मतलब हाई वोल्टेज पोटेंशियल, तो हाई पोटेंशियल की वजह से तो ये जो डायोड है उसका पी टाइप सेमीकंडक्टर पहले है तो ये डायरेक्ट कनेक्ट होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर हाई वोल्टेज से। तो आपको पता है पिछली लेक्चर में मैंने आपको बताया था जो फॉरवर्ड वाइज की कंडीशन थी वो क्या थी, सीधी सी मतलब है जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर था वो हाई वोल्टेज से कनेक्ट था, तो यहां से सीधा सा है करंट फ्लो हो गया। लेकिन अगर मैंने क्या करा, एक तरीके से मैं पॉजिटिव साइकिल, तो यहां से करंट फ्लो कर जाएगा। तो दूसरी कंडीशन है, अब पॉजिटिव साइकिल के लिए जो ये डायोड है वो क्लोज स्विच की तरह काम करेगा तभी तो करंट फ्लो करेगा। अगर ओपन स्विच की तरह काम करता तो यहां से करंट को आने ही नहीं देता। चौथा, फिर डायरेक्शन क्या होगा करंट का, एम से डी से लोड रेजिस्टेंस से फिर एन पॉइंट, फिर एम पर। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अब मैं आपसे नेगेटिव साइकिल की बात करूंगा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा फील दूंगा नेगेटिव साइकिल, मैंने उसी पर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर पर ही समझाऊंगा आपको। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर मतलब रेक्टिफायर है। अब यहां से सीधी सी मतलब है जो नेगेटिव साइकिल है उसमें क्या हो जाएगा, आपको पता है जो रेक्टिफायर है उसमें एसी करंट मतलब बाय डायरेक्शनल करंट फ्लो होता है। तो यहां से सीधा सा मतलब है कि एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल में या पोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव थी तो अब क्या हो जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव। जैसे आप सभी को पता है, मैं बता दूं यहां पर, तो जो एसी है वो पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल, एक बार पॉजिटिव नेगेटिव,
ये फ्लक्चुएशन होता है। तो यहाँ पर भी AC है, AC लिख रहा है तो पॉजिटिव ने, तो यहाँ पर इस बार ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से जो M है वो भी नेगेटिव हो जाएगा और N पॉजिटिव। तो इस बार क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, जो डायोड का P टर्मिनल है नेगेटिव के साथ है। मतलब यहाँ पर सीधी सी मतलब ये है कि इसमें कैसी कंडीशन दिख रही है, रिवर्स बायसिंग। और रिवर्स बायसिंग में आपको पता है जो स्विच है वो कैसा शो होगा, वो होगा क्लोज टाइप ना होके ओपन टाइप स्विच की तरह। अब ओपन टाइप स्विच की तरह काम करेगा तो ये जो एन टाइप है मतलब पॉजिटिव टर्मिनल है वो इधर से कनेक्ट है। तो जो करंट की जो वो होगी एक कंडीशन, तो मैं अब आपको नोट करा देता हूं, रिवर्स वाइज में होगी तो एक तरीके से करंट फ्लो ही नहीं करेगा। क्लियर? एम विल बी, अब पहला पॉइंट, एम विल बी नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू एन। अब एन रिस्पेक्ट टू एन, जो एम पॉइंट है उसकी पोलैरिटी नेगेटिव होती नजर आ रही है और जो एन है उसकी पॉजिटिव नजर होती आ रही है। दूसरी कंडीशन, जो डायोड डी है वो कैसी कंडीशन में है, रिवर्स बाइस कंडीशन में, रिवर्स बाइस कंडीशन में। तीसरा पॉइंट, जो डायोड है वो कैसा शो होगा, वो होगा ओपन स्विच की तरह। तो आपको पता है यहां से जब ये ओपन स्विच की तरह काम करेगा तो यहां से चौथा पॉइंट लिख दूं, देयर इज नो करंट। तो यहां से कोई करंट महसूस नहीं होगा। तो अब यहां पर आपने दोनों को समझा, आप नोट कर सकते हैं। नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको ये बताने वाला था, अब मैं थोड़ा सा दोनों में कंपैरिजन कराऊंगा, फिर ग्राफ को बताऊंगा। तो कंपैरिजन में मैंने बोला कि पॉजिटिव हाफ साइकिल थी, तो आप सभी को पता है कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल थी, जैसे ही हमने ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन था तो जो प्राइमरी कॉइल से उधर से सेकेंडरी कॉइल में जो करंट प्रोड्यूस होगा, पॉजिटिव पोलैरिटी मतलब हाई पोलैरिटी का प्रोड्यूस होगा। तो हाई वोल्टेज के साथ जो डायोड पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो कैसा शो होता है, वो फॉरवर्ड वाइसिंग की तरह शो होता है। और फॉरवर्ड वाइसिंग में जो स्विच है वो कैसा हो जाता है, फॉरवर्ड वाइसिंग में जो स्विच है वो क्लोज टाइप स्विच की तरह काम करता है। तो आपको पता है अगर क्लोज टाइप स्विच की तरह काम करेगा तो करंट प्रोड्यूस होगा। तो करंट का डायरेक्शन क्या था, एम से डायोड से लोड रेजिस्टेंस से एन, फिर एन से एम। लेकिन अगर मैं दूसरी बात कर दूं, मैं क्योंकि मैं डिफरेंशिएट बता रहा हूं, फील और थ्योरी में आपको दे चुका हूं। तो नेगेटिव में क्या कंडीशन है, जैसे पॉजिटिव पोलैरिटी नेगेटिव, मैंने बताया आपको एसी में फ्लक्चुएशन की कंडीशन दिखती है। जैसे पॉजिटिव साइकिल हो गई थी तो अब नेगेटिव साइकिल की कंडीशन जनरेट होगी। और नेगेटिव में जैसे प्राइमरी कॉइल में से पॉजिटिव मतलब हाई वोल्टेज की कंडीशन इंड्यूस हो गई थी, तो ऐसे ही यहां से भी ईएमएफ हाई लो वोल्टेज की इंड्यूस होगी मतलब नेगेटिव की। तो नेगेटिव टर्मिनल की बैटरी से जब पी टाइप सेमीकंडक्टर अटैच होगा तो यहां से सीधा सा मतलब है, जब भी पी टाइप सेमीकंडक्टर से नेगेटिव टाइप का टर्मिनल टच होता था या कनेक्ट होता था तो वो कंडीशन रिवर्स वाइज की होती थी। तो अब रिवर्स वाइज की कंडीशन है तो जो स्विच है वो कैसा काम करने वाला है, वो ओपन स्विच की तरह काम करेगा। और ओपन स्विच की तरह काम करेगा तो सीधा सा यहां से मतलब निकल रहा है कि यहां से करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये था आपका रेक्टिफायर। अब मैं फुल वेव रेक्टिफायर पर बात करूंगा आपसे। अब मैं आपसे क्या बात करने वाला हूं, फुल वेव रेक्टिफायर की। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फुल वेव रेक्टिफायर एक तरीके का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जब मैं आपको फील दे रहा था चैप्टर का फुल वेव रेक्टिफायर का, तो मैंने आपको बताया था जब फुल वेव रेक्टिफायर की बात करता हूं तो इसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा डायोड होते हैं। तो सीधी सी बात है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में केवल इतना ही अंतर है, हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड की उपस्थिति होती है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में दो या दो से। अब मैंने यहां पर आपसे सीधा सा, अब मैं आपको थ्योरी लिखवाता हूं फुल वेव रेक्टिफायर की, फील में आपको दे चुका हूं और थोड़े से कुछ पॉइंटों पर हम बात भी कर लेंगे। तो आपको मैं बताऊंगा कि
जो फॉरवर्ड जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसका पहले डायग्राम, फिर उसकी पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल, और जो मैंने ग्राफ बताया था वो कंपैरिजन के दौरान दोनों को बताऊंगा। वहां पर जो हाफ वेव रेक्टिफायर था वहां पर उसका ग्राफ रह गया था, तो मैं दोनों को कंपैरिजन करा दूंगा। क्लियर? अब फुल वेव रेक्टिफायर, तो पहले मैं थोड़ा सा डायग्राम बना लेता हूं फुल वेव रेक्टिफायर का। फुल वेव रेक्टिफायर, ये प्राइमरी कॉइल है। आप सभी को पता है हमारे एप्लायंसेस में 220 हर्ट्ज 220 वोल्टेज, 50 हर्ट्ज सिंगल फेज और एसी करंट प्रोड्यूस होता है, तो ये आपको पता है। अब यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल, ये ट्रांसफॉर्मर है स्टेप डाउन पास में रखने, और जो सेकेंडरी कॉइल होंगे उसके टर्न्स थोड़े कम होंगे। यहाँ पर आपको पता है फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर में जो डायोड थे वहां पर सिंगल था, यहाँ पर डबल है, और यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस की कंडीशन ये होने वाली है। दो डायोड। अब आप सभी को पता है, जैसा कि मैंने यहाँ डायग्राम रिप्रेजेंट कर दिया है, इसे मैं M बोल देता हूं, इसे N। अब पहले मैं बात करूंगा पॉजिटिव, फिर बात करूंगा नेगेटिव। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होती है, नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होती है? तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, क्योंकि फिल्म ले चुके हैं पहले ही, हाफ साइकिल क्लियर। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या देखने को मिलता है, आप सभी को पता है कि ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है, रेक्टिफायर है, तो यहां से स्टेप डाउन है, तो यहां से 220 वोल्टेज आई, तो सीधी सी बात है यहां पर पहले पॉजिटिव पोलैरिटी होगी या नेगेटिव पोलैरिटी होगी, क्योंकि आप सभी को पता है जो एसी है उसमें फ्लक्चुएशन होता है, एक पॉजिटिव साइकिल, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। तो सबसे पहले पॉजिटिव पोलैरिटी आई होगी, क्योंकि यहां से एसी है, तो पॉजिटिव पोलैरिटी के आने से क्या होगा, यहां पॉजिटिव 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 या नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो यहां से जो पॉजिटिव वोल्टेज है वो यहां पर इंड्यूस करी होगी। और आपको पता है अगर डायोड में जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो हाई वोल्टेज से कनेक्ट है, तो आप सभी को पता है कि ये फॉरवर्ड बायस की कंडीशन शो करेगा, तो जो M है वो N के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर की तरह शो करेगा। तो आपको पता है जो ये D1 वाला जो डायोड है और ये D2 है, तो जो D1 वाला डायोड है वो कैसे शो होगा, ये फॉरवर्ड बायस की कंडीशन शो करेगा। और अगर फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन है तो आपको पता है ये क्लोज स्विच की तरह काम करेगा और करंट को बहने देगा। और ये लोड रेजिस्टेंस है यहाँ पर। अब अगर मैं देखूंगा तो करंट का जो डायरेक्शन है वो मुझे दिखेगा M से D1, D1 से RL, RL से फिर M। अब अगर मैं यही बात करूंगा तो यहां से कंडीशन में पहले पॉजिटिव की बात कर लूं, तो पॉजिटिव में मैं लिख सकता हूं जो M है वो रिस्पेक्ट है, M इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू N। पॉजिटिव जो टर्मिनल है, मतलब जो पॉजिटिव पार्ट है वो N की अपेक्षा पॉजिटिव शो होगा। और यहां से हमें पता है जब पॉजिटिव है तो जो D1 है, D1 डायोड है वो कैसे एक्ट करेगा, एक्ट एज फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस की कंडीशन शो होगी, और फॉरवर्ड बायस की कंडीशन शो होगी तो जो D1 है वो क्लोज स्विच हो जाएगा, मतलब करंट को बहने देगा, क्लोज स्विच। तो क्लोज स्विच की तरह काम करेगा, और क्लोज स्विच की तरह काम करेगा तो जो करंट का डायरेक्शन है वो आपको ऐसा नजर आएगा। जो करंट का डायरेक्शन है वो आपको ऐसा नजर आने वाला है, M से D1, D1 से RL, RL से दोबारा M। तो अब यहां पर अगर मैं उल्टी बात करूं तो यहां पर नेगेटिव टर्मिनल आए, नेगेटिव, तो अब इस नेगेटिव के लिए ये कैसा शो हो रहा है, तो आपको पता है पी टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव के लिए कैसा शो होता है, रिवर्स बायस्ड। जब रिवर्स बायस की कंडीशन यहां पर देखने को मिलेगी तो ये जो
जो पांचवा पॉइंट लिख दूं तो D2 कैसे एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा रिवर्स बायसिंग की कंडीशन की तरह, और रिवर्स बायसिंग कंडीशन शो होगी तो ये ओपन स्विच की तरह काम करेगा और यहां से करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये थी पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अब मैं आपसे बात करूंगा नेगेटिव हाफ साइकिल की। जैसा कि आप सभी को पता है पॉजिटिव हाफ साइकिल में मैंने अभी बताया था, थियोरेटिकली भी बताया था और मैंने इसका फील भी दिया था। तो आपको पता है जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसमें एम एन के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव या हाई वोल्टेज की तरह काम कर रहा था, और उसकी वजह से जो D1 था, जो D1 डायोड था वो फॉरवर्ड बायसिंग शो कर रहा था और क्लोज स्विच की तरह काम कर रहा था, तो वहां से करंट महसूस हो रहा था। तो सीधी सी बात है जो करंट का डायरेक्शन था वो ऊपर से होके था, मतलब एम से D1, D1 से RL, RL से फिर M। अब मैं नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करूंगा तो मैं नेगेटिव हाफ साइकिल में आपको बता दूं कि पोलैरिटी जैसे ही चेंज होगी तो यहाँ पहले पॉजिटिव था, अब यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ से नेगेटिव, यहाँ से पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव इंड्यूस होगी, यहाँ पर नेगेटिव इंड्यूस होगी। तो आपको दिख रहा होगा पिछली बार D1 डायोड कैसा था, फॉरवर्ड बायसिंग, इस बार D2 डायोड कैसा काम करेगा, फॉरवर्ड बायस। तो मैं बोल दूं नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, जो D2 है पहला पॉइंट, D2 कैसा शो होगा, D2 होगा फॉरवर्ड बायस, मतलब फॉरवर्ड बायस में हाई वोल्टेज के साथ फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन शो करेगा। अगर ये फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन शो करेगा तो यहां से सीधी सी मतलब ये नजर आ रहा है कि D2 डायोड कैसा शो होगा, ये क्लोज स्विच की तरह काम करेगा, क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। तो यहां से क्या होगा, करंट महसूस होगा। क्यों, क्योंकि D1 डायोड करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। अब करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये N पॉइंट है, ये M पॉइंट है। मैं एक पॉइंट लिखना भूल गया लेकिन आपको यहां से फील आ रहा होगा। इस बार क्या होगा, N M के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव मतलब हाई वोल्टेज की तरह महसूस होगा। तो जो करंट का डायरेक्शन होगा वो इस बार होगा N से D2, N से D2, D2 से RL, RL से फिर दोबारा N। तो यहां से सीधा सा नजर आ रहा है मुझे। और चौथा पॉइंट में बोल दूं तो D1 डायोड कैसा शो होगा, यहाँ पर नेगेटिव, तो ये रिवर्स कंडीशन, रिवर्स बायस की कंडीशन शो करेगा। तो रिवर्स बायस की कंडीशन शो करेगा तो कैसा शो होगा, ये ओपन स्विच की तरह काम करेगा, ओपन स्विच की तरह काम करेगा। तो यहां से करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। अब मैं कुछ, ये सीधा सा कॉन्सेप्ट था रेक्टिफायर का। अब मैं थोड़ा सा ग्राफ्स के बारे में बात कर ले। अब मैं आपको थोड़ा दो मिनट में डिफरेंस बताऊंगा दोनों में, जो हाफ वेव रेक्टिफायर है और फुल वेव रेक्टिफायर है। उसके बाद दोनों में मैं ग्राफ कंपैरिजन कराऊंगा कि ग्राफ में होता क्या है, इनपुट में क्या देते हैं, आउटपुट में क्या मिलता है। तो सबसे पहले मैं हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करूं तो हाफ वेव रेक्टिफायर में मैं बोल दूं एक डायोड का यूज करता हूं, और फुल वेव रेक्टिफायर में वही मैं बोल दूं दो या दो से ज्यादा डायोड का यूज करता हूं। जैसे मैंने आपको बोर्ड लेवल का बताया, दो डायोड का यूज करके। अब दूसरी कंडीशन में बोल दूं, यहां पर मैंने जब थ्योरी या फील दिया था तो यहां पर मैंने बताया था जो D1 था वो एक कंडीशन में फॉरवर्ड बायस हो जाता था पॉजिटिव हाफ साइकिल में, क्योंकि उसका पी टाइप सेमीकंडक्टर बैटरी के हाई टर्मिनल या हाई वोल्टेज से टच होता था। तो वो फॉरवर्ड बायसिंग में जो शो होता था तो M पॉजिटिव हो जाता था विद रिस्पेक्ट टू N, तो वहां से करंट फ्लो होता था। क्यों, क्योंकि स्विच फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में क्लोज टाइप की तरह काम करता है। तो जब क्लोज टाइप स्विच हो जाएगा तो करंट फ्लो होगा। तो यहां से अगर मैं एक कंडीशन बता दूं तो जो N है वो नेगेटिव हो जाएगा, और N अगर नेगेटिव हो जाएगा तो नीचे से जो कंडीशन आएगी, जब जैसे ही पोलैरिटी चेंज होगी तो क्या कंडीशन होगी, उस कंडीशन में जो डायोड है वो रिवर्स बायस की कंडीशन शो करेगा, और रिवर्स बायस कंडीशन में जो डायोड है वो
ओपन स्विच की तरह काम करता है और वहां से करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहां से मैं आपको ग्राफ बता दूं कि इनपुट सप्लाई क्या थी, आपको पता है बाय डायरेक्शनल, मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करूं मैं इधर, हाफ वेव रेक्टिफायर, यहां पर फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। अब दोनों तरफ बात कर दूं, हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट सप्लाई दी थी मैंने, तो ये कंडीशन जा रही थी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन मैंने देखा तो ये जो इनपुट सप्लाई थी ये इनपुट है, और ये जब आउटपुट सप्लाई हुई तो ये कैसी नजर आई, पॉजिटिव, ये फिर पॉजिटिव, ये। तो यहां से ये कंडीशन है, क्योंकि रिवर्स कंडीशन में क्या था, जो डायोड था वो क्या हो गया था, सीधी सी बात है, जो करंट था, जो डायोड है वो ओपन की तरह काम कर रहा था और करंट एक तरीके से बंद हो गया था। ऐसे ही अगर मैं, आप इसे नोट करो, अब ये ग्राफ था, इनपुट सप्लाई ये दी, आउटपुट ये निकली। अब अगर मैं फुल वेव रेक्टिफायर की बात करूं तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, सीधी सी बात है, दो या दो से ज्यादा डायोड का यूज करता हूं। तो पहले अगर मैंने पॉजिटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव एम टर्मिनल पॉजिटिव या हाई वोल्टेज आएगी, और जो D1 है उस कंडीशन में फॉरवर्ड वाइसिंग की तरह काम करेगा, क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव हाई वोल्टेज से कनेक्ट है। तो उस कंडीशन में जो D1 है वो क्लोज स्विच की तरह काम करेगा और करंट को फ्लो होने देगा। तभी उसी कंडीशन में जो नीचे वाला टर्मिनल है वो नेगेटिव या लो वोल्टेज का होगा, और उसका उसका जो डायोड जो D2 है वो सेम कंडीशन पर जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसके लिए कैसा शो होगा, वो नेगेटिव, मतलब रिवर्स बायसिंग की कंडीशन शो होगी और वहां से करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं नेगेटिव हाफ साइकिल की, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, उल्टी तरफ से जो टर्मिनल, मतलब जो पोलैरिटी है एसी की, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो नीचे अब इस बार एन टाइप जो एन है वो पॉजिटिव की तरह काम करेगा, मतलब हाई वोल्टेज हाई टर्मिनल। तो उसके लिए जो डायोड D2 है वो फॉरवर्ड वाइसिंग की तरह काम करेगा, और जो D1 डायोड है वो रिवर्स वाइस की तरह काम करेगा। तो जो D2 है वो स्विच को क्लोज स्विच की तरह काम करने वाला है और D1 ओपन स्विच की तरह काम करने वाला है। तो जो करंट है D2 से फ्लो होगा। तो यहाँ आपको फील आ रहा होगा कि ऐसा कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। इनपुट सप्लाई आपको पता है बाई डायरेक्शनली दूंगा मैं, जो एसी होता है फ्लक्चुएशन करंट साइनसोइडल बोलता हूं, आपने सबने पढ़ा है एसी करंट चैप्टर में। अब इसमें आउटपुट कैसे आपको आएगा, सीधी सी बात है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये D1 की वजह से है तो ये D2 की, ये D1 की वजह से है तो आगे D2, लेकिन यहाँ पर D1 की वजह से ये है नहीं। क्यों? D1 की D1 ही है, एक ही डायोड था। तो आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल एकदम अच्छे से क्लियर। रेक्टिफायर में इतना ही था। मेरी वीडियो आपको रेक्टिफायर के लिए सफिशिएंट है, आप इसमें फुल स्कोर कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट के जरिए आप इस टॉपिक को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि कम से कम मैं थ्योरी लिखवाई, उससे पहले फील दिया, कम से कम बहुत बार आपको एक टाइट तरीके से मैंने ये कॉन्सेप्ट दिया है और मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल से भी कराया है।